challenge we face is an invitation to rise, to grow, and to discover who we truly are. I believe there's a divine purpose behind every story. And in each episode, we seek to uncover that. So let's go beyond motivation, find out what really inspires you with me in this new podcast series called Inspirations with Dr. Sujit Paul. नमस्कार। इंस्पिरेशन विद डॉक्टर सुजीत पॉल ऐसा एक एपिसोड है जिस एपिसोड में हमारा पूरी प्रयास ये रहते हैं कि वी बिल्ड एंड ब्रिंग द बेस्ट ऑफ वैल्यूज़ that one can get out of any podcast. This podcast is kept extremely simple for all of you to understand, and for us to build and bring great personalities does not only mean that these are only personalities of fame. It means these are personalities beyond fame. Yes, you have heard it right. Today we have one such not eminent but a super eminent personality with us, Jitendra Singh, who by profession is one of the most patriotic security guards that we have. But much more than that, he is one such Indian that you will be proud when you actually listen what he unfolds for you. This episode is consciously kept as simple as possible to build as much of value to the end viewers, to build as much as we can that value for everyone who sees, listens, understands, changes, and get inspired out of this. With no more delays, we invite जितेंद्र सिंह। नमस्कार जितेंद्र सिंह जी, हमारा सेट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका जर्नी के बारे में आप शुरू कीजिए। आपका जर्नी कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये 1999 करगिल युद्ध के समय मैं एक आम भारतीय था साहब। मुझे मेरे पिता और पुरखों की भांति सेना में ही शामिल होना था। मेरे पिता 92-0-32-16 सिपाही रामस्वरूप 4थी महार रेजिमेंट। करगिल युद्ध के समय मैं भर्ती देख रहा था। मैं 1 इंच से छट गया साहब। मैं सेना में शामिल नहीं हो पाया, मेरी हाइट कम थी। तो उसी समय ये कारगिल की लड़ाई चली। तो लड़ाई में मेरे गांव के आसपास के 13-14 जवान शहीद हुए। तो मैं आम ग्रामवासियों में देशभक्ति का माहौल देखता था। लोग समाचार पत्र पढ़ते थे और समाचार पत्र में शहीदों की खबर बड़े भाव विभोर होकर पढ़ते थे। और लोग पूछते थे फलाने गांव का शीश राम शहीद हो गया। ये केमरी गांव कहाँ है? तो लोग बोलते कि वहाँ नांदोती के पास है। कल परसों भी एक हीरा सिंह शहीद हुआ था मुगनपुरा का। हाँ, तो लोग घंटों तक उनकी बातें करते। और पिछड़ा हुआ इलाका है साहब मेरा। गांव में 2016 में लाइट आई। मैंने भी 10 पास फौज में जाने के लिए की थी बस। फिर मैं सेना में शामिल नहीं हुआ तो मुझे नौकरी वर्दी वाली करनी थी, इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड बन गया। और तभी से मैं सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में सच्चे सिपाही का अक्स देख रहा हूँ। तो 99 में जब मैं ऐसे शहीदों की बात सुनता था तो लोग वहाँ से करगिल से वहाँ बॉडी उतारने में 3-4 दिन लगते, वहाँ से आने में 5-7 दिन लग जाते थे। तो 10-10, 20-20 हज़ार की तादाद में आम ग्रामवासी शहीदों के गांव चले जाते थे शहीदों का अंतिम विदाई देने। उस समय बड़ा सच्चा भारत था साहब। और वहाँ पे शहीदों को विदाई देने के लिए इतने लोग इकट्ठे होते। और जैसे ही सेना का ट्रक गांव में प्रवेश करता तो लोग ज़ोर से चिल्ला उठते, जब तक सूरज चांद रहेगा शीश राम तेरा नाम रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वहाँ पे लगाते। ऐसा आलम मैंने देखा था। और जब शहीद की चिता से उठता धुआं और जवान जो को देख के उनके परिवारों को लोग बहुत गमगीन हो जाते और गांव की मिट्टी अपने ललाट पे लगा लेते। ऐसा माहौल उस समय मैंने देखा। तो वो टाइम पे रोज़ पढ़ते थे सब, ऐसे देश बढ़ रहा था आगे। फिर मेरे हाथ में एक समाचार पत्र आया साहब। उसमें लिखा था, ये फोर्जाट रेजिमेंट के सिपाही थे अर्जुन राम बसवाणा। ये कैप्टन सौरभ कालिया के साथ में शहीद हुए थे हिमाचल के। तो उनके पिता चोखाराम ने कहा, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है। तो ये वो पंक्तियाँ थी जो मेरे अंदर राष्ट्रभक्ति के बीज बोगी साहब। फिर मैंने सोचा कि ये कोई स्मरणीय इतिहास है, इसे सजो के रखना चाहिए।
ये पेपर कल नहीं मिलेंगे। तो वो टाइम पे साहब मैं खुद बेरोजगार था, मेरे पास में 2 रुपये भी नहीं थे ये शहीद की खबर वाला समाचार पत्र लेने के लिए। और सारे समाचार पत्र काले सफ़ेद थे, रंगीन पेपर 1-2 ही थे साहब, और सारे 2 रुपये के थे। तो मैं गांव की रेलवे लाइन पे एक तरफ सुबह जाता और एक तरफ शाम को, तो वहाँ से मैं ये समाचार पत्र बीनता था। 2-2.5 साल तक मैं वहाँ से समाचार पत्र बीनता रहा साहब। तो वहाँ से समाचार पत्र में बीनता, तो वो टाइम पे लाल डब्बे की गाड़ियाँ थी, जब नीले डब्बे नहीं थे साहब। तो सरकारी व्यवस्था, लोग खाना खा के पेपर फेंक देते थे, खाना लगा होता था। कई बार वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है तो लोगों ने आउटपुट निष्कासन मार्ग रगड़ के फेंक दिया। इधर समाचार पत्र पे खबर है, हिमाचल का कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल में शहीद, मरणोपरांत परमवीर चक्र की घोषणा। ऐसे समाचार पत्र मैंने बीन के और शहीद संग्रह बनाया। तो मैं समाचार पत्र बहुत सारे बीन के लाता साहब, फिर उसमें से उसको काटता, उसकी खबर, और फाइल में चिपकाता था। वो टाइम पे 10 रुपये का रजिस्टर आता था साहब, वो लाल वाला आज 160 रुपये का हो गया। फिर इंक पेन से लिखने के ज़माने थे तो साहब स्याही वाली कलम से, तो वहाँ से मैं उनके दास्तान लिख लेता था। जवान ने क्या बोला वो भी मैं रजिस्टर में लिख देता था। तो वो टाइम पे साहब हमारे देश में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो जब वो जवान ने दिन में चिट्ठी लिखी वहाँ से, और वो शाम को पोस्ट हो गई साहब, और रात को जवान ऑपरेशन में शहीद हो गया। ऐसे कोई 50 जवानों के वाक़ये थे जो जवान वहाँ शहीद हो गए, उनकी बॉडी घर पे आ गई, उनका लास्ट राइट हो गया। उसके बाद में चिट्ठी घर पे आती है, वो चिट्ठी में लिखा है, पिताजी मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो लिखना। ये चिट्ठी शहीद होने के बाद में जवान के पिता के हाथ में आती है। तो वो पिता उस पत्र को पढ़ रहा है। एक जवान के घर पे मनीराम मेला नाम था उसका, सीथल गांव का था वो, झुंझुनू के। जब मैं पत्र जब आया तो मैं मुख्यमंत्री पे बैठा था, अशोक गहलोत वहाँ पे, उसने भी वो चिट्ठी पढ़ी साहब, और वो बहुत भाव विह्वल होकर बहुत देर तक वो रोया वहाँ पे कि ऐसे सच्चे देशभक्ति के वाक़ये मैंने देखे। तो फिर मैंने ये प्रण किया साहब, मैंने कहा ये सही जवान की अंतिम चिट्ठी नहीं है। फिर ये 15 पैसे के ज़माने से मैं पोस्ट कार्ड में लिखता आया साहब शहीद परिवार को। तो ये 2004 में साहब इसके 4 आने हो गए साहब, ये 15 पैसे से बढ़ गए। तो वो टाइम पे साहब ऐसी मुफलिसी थी, मैं जब 1 रुपये लेके जाता था तो 90 पैसे के 6 आते थे। तो मैं वो 10 पैसे साहब मेरी लकड़ी की पेट डब्बे में बहुत देर तक खोजता था, फिर 10 पैसे 5 पैसे मिलते, फिर जाता एक और लेके आता। वो टाइम पे ऐसे मैंने चिट्ठी लिखी, तो फिर साहब मेरी 550 रुपये की सिक्योरिटी की नौकरी लग गई एक जगह पे। फिर मैं ये 2004 में साहब पोस्ट कार्ड के पैसे बढ़ गए, 4 आने हो गए इसके 15 पैसे से। तो मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता था, इतना बड़ा उस पर तिरंगा बनाता था कि साहब पोस्ट कार्ड के पैसे नहीं बढ़ाए जाए, क्योंकि मैं शहीद परिवार को पत्र लिखता हूँ। तो वहाँ से तो कभी कोई जवाब आया नहीं साहब। फिर 2017 से एक राजपूत रेजिमेंट के कर्नल साहब बोलते मैं रेजिमेंट के फंड से नहीं दे रहा हूँ बेटा, मेरी जेब से दे रहा हूँ, जब तक जीऊँगा देता रहूँगा। तो वो देते हैं साहब मुझे पोस्ट कार्ड। फिर जब साल 2000 आया साहब, तो मैंने एक दैनिक भास्कर समाचार पत्र में खबर पढ़ी थी कि वहाँ दिल्ली में इंडिया गेट पे, वहाँ पे वो टाइम के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब और जनरल वेद प्रकाश मलिक और अनिल यशवंत टिप्पणी नौसेना का, एयरफोर्स का, ये सब अधिकारी वहाँ आएंगे और वहाँ करगिल विजय दिवस पड़ेगा साहब वहाँ पे। तो अब मेरे पास साहब ये सब मजमा लगाने का कोई सामान नहीं था। मैंने कहा मैं सही दिवस मैं कैसे मनाऊँ साहब, मेरे पास खाली शहीद थे साहब बस। तो मैं तो दुकान पे गया साहब मैं फ़ोटोकॉपी करने के लिए, तो दुकान वाले ने बोला 8 आने की है। तो मैंने कहा यार शहीद की 4 आने में कर दे। तो साहब उसने फिर 32 रुपये ले लिया साहब मेरे से। फिर मैंने फ़ोटोकॉपी कर ली साहब फ़ोटो शहीद की। ये 527 जवान मैंने बक्से में पैक करके रख रखे थे साहब, लकड़ी पेटी के खोखे में कपड़े में बांध के। तो मैंने कहा सब श्रद्धांजलि दे रहे, मैं भी दे देता हूँ। तो मैंने साहब गांव के ग्राम पंचायत के भवन पे सब फ़ोटो लगा दिए शहीद के। तो मैं पास साहब 2 रुपये भी नहीं गोंद से चिपकाने के लिए, तो मैंने साहब वो आटे से चिपका दिए वहाँ पे। तो मैं बहुत देर तक साहब वहाँ पे मैं खड़ा रहा। तो वहाँ पे कोई आया नहीं साहब, क्योंकि मैं ढंग से हाईलाइट नहीं कर सका साहब मैं शहीद का गुनहगार हूँ।
कि यहाँ शहीद विजय दिवस बन रहा है, तो लोग आते गए देखते गए साहब। अब साल भर हो गया तो लोग करगिल को भूल गए थे। फिर बाद में साहब वहाँ पे तहसीलदार आया, तो उसने वहाँ पे गाड़ी रोकी, बोले ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा साहब आज कारगिल विजय दिवस है साहब। हाँ, तो तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा साहब मैंने सबके फ़ोटो लगाए, वहाँ पे श्रद्धांजलि है। तो बोले अच्छा तुम कौन सी पार्टी के हो? तो मैंने कहा मैं पार्टी का नहीं हूँ साहब, मैं जैन मंदिर का चौकीदार हूँ, गेट नंबर 1 पे खड़ा होता हूँ साहब। तो बोले तुम कौन सी पार्टी के हो? मैंने कहा पार्टी का नहीं हूँ साहब, मैं तो चौकीदार हूँ, धर्मचंद जैन का आदमी हूँ साहब मैं। अच्छा ठीक है, कल सुबह तहसील में आके मिलना। तो मैं गया साहब वहाँ पे अगले दिन सुबह। तो तहसीलदार का जो चपड़ासी था वो बहुत गुस्से से मुझे बोला, सही सही बता, वो बहुत बड़ा अफसर है तहसीलदार, उसने बुलाया तुझे? तो मैंने कहा हाँ उसने बुलाया मुझे सर, उसने बुलाया। तो फिर उसने बोले साहब वो चौकीदार आया, मुँह छोड़ा। तो फिर बोले अच्छा बताओ अब वहाँ क्या कर रहे थे तुम, और तुम्हारा इन शहीदों से क्या लेना देना है? तो मैंने कहा मेरे पास सबके फ़ोटो है साहब, मैं इनके घर चिट्ठी भी लिखता हूँ। मैंने पहली चिट्ठी खड़क सिंह के घर लिखी साहब, नगली गुजरान गांव का था, पाराजाट का। मैं हर दिन पत्र लिखता हूँ, मैंने सबकी यादें इकट्ठी करके रखी है। अच्छा, तो बोले व्यवस्थित क्यों नहीं कर रहे थे, सिस्टमेटिक? क्योंकि मजमा लगाने का जो सामान, टेंट, तंबू, फूल, मोमबत्ती, श्रद्धांजलि के सब कहाँ से लाऊं? मैजिक सिस्टम मेरे पास कुछ नहीं था साहब, मैं मामूली सा आदमी था। और वो टाइम पे मेरे हाथ में एक इंडिया टुडे किताब आती थी 8 रुपये की। तो वो टाइम पे एक एक खबर थी, उसमें उत्तरांचल के अमर सपूत एक वीरेंद्र जुयाल नाम के उत्तराखंड के नेता ने लिखी थी। तो वो किताब लेने के लिए मैं 2004 में यहाँ पे आया। तो उसने देखा साहब मैं ऐसे कपड़े में दिल्ली आया था पहली बार। तो किताब मैंने देखी साहब, मैंने कहा मेरे 500 550 रुपये में से 150 का टिकट हो गया। तो उसने वो किताब, मैंने कहा लेने की हैसियत नहीं है, मेरे पैसे इतने बचे नहीं। मैंने देखा तो भारत माता की सेवा में लिखा। मैंने कहा मेरे बिरादरी का एक आदमी मुझे 4 साल के बाद नहीं मिला, देशभक्त, जिसने शहीदों के लिए फ्री में किताब लिखी। तो उन्होंने वो किताब मेरे को दी थी साहब। फिर ऐसे मेरी तनख्वाह बदलते समय के साथ में साहब 2008 के साल में 1500 रुपये तक पहुंच गई। पर मेरा पारिवारिक जीवन फिर, और ये देशभक्ति की चुनौती, ये पेपर भी 2 रुपये से 3 रुपये का हो गया। और फिर ये रजिस्टर लाना, ये सब मेरे बाहर आ रहा था साहब मेरी सीमा से। तो फिर मैं सूरत में, मेरे को पता चला साहब कि वहाँ पे 3000 रुपये मिलते हैं सिक्योरिटी के। तो मैं सूरत में चला गया साहब। फिर वहाँ पे मैं जब से नौकरी करने लगा, मैं इधर उधर सब बड़ी बड़ी कंपनियों में चला गया, मैंने सिक्योरिटी की नौकरी करता रहा मैं। फिर मेरे पास में कीपैड फ़ोन था साहब वो टाइम पे। फिर मैं एक NIT में पहुंचा साहब, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है साहब वहाँ पे। तो वहाँ 10-12 हज़ार बच्चे थे। तो मैं मेरी टूटी साइकिल से जाता था साहब वहाँ पे। मैंने 2 साइकिल ली साहब, एक 300 की, एक 350 की। उसमें मैंने मेरी 19 साल की सिक्योरिटी की नौकरी कर ली थी जब तक। तो मैं आते जाते जो बच्चे देखते थे, मैं पोस्ट कार्ड लिखता रहता था वहाँ पे। ऐसा धीरे धीरे पता चल रहा था। तो आपने ये जो पोस्ट कार्ड लिखना चालू किया, आप पहले पोस्ट कार्ड जिनको लिखा था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। वो खड़क सिंह साहब उसका नाम था, वो 12 जाट का था। वो 6 मई 1999 को शहीद हुआ था कारगिल में। तो वो टाइम पे साहब वो 6 मई को शहीद हुआ था, उसकी भी बड़ी अलग सी कहानी है। वो लड़ाई चालू हुई कि अवधि 26 मई से 26 जुलाई के बीच में मानी गई कि इस दौरान जो शहीद हुए वो करगिल के शहीद है। अब 6 मई को पूरा माहौल बना नहीं था करगिल का, ये ठीक 20 दिन पहले की बात है। तो बिना सूचना के खड़क सिंह की बॉडी घर पर आ गई। उसके बाप दादा पोते सारी पीढ़ियाँ उसकी सेना में थी। अंग्रेज़ों के ज़माने से सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी रहे उसके परिवार से। बड़ी अच्छी खबर थी उसकी, जिस बुलंदी को दादा भानाराम ने छू पाया INA में रह के सुभाष चंद्र बोस के साथ, उसके पोते खड़क सिंह ने करगिल में कुर्बानी देके और शहादत पाई। लेकिन वो टाइम पे उसकी बॉडी ऐसे ही बिना सूचना के आ गई घर पे। तो पेपर में लिखा है कि ग्राम प्रधान और गांव के प्रमुख लोगों ने उसके लास्ट राइट में जाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में उसके 4 बेटे, कोई एलन कोचिंग है साहब कोटा में, वहाँ पढ़ के, और उसके 4 बच्चे डॉक्टर बने, 3 छोरी और 1 छोरा। तब वो एलन कोचिंग उस खड़क सिंह की प्रेरणा से शहीद दिवस मनाता है साहब, और मैं उनके बच्चों का विज्ञापन भी करता है। वो आप भी आर्मी बैकग्राउंड से है, आपका जो फादर है, मेरे पिता हाँ, सिपाही रामस्वरूप 92-0-32-16 चौथी महार। आपका पिता भी आर्मी बैकग्राउंड से है। आप कुछ
कारण के लिए आर्मी में आप इंटर नहीं कर पाए, तो आपको कैसे लगा कि आपको जो जो मन में जो दुख लगा कि आप आर्मी में घुस नहीं पाए और आप ये यूनिफॉर्म पहनना चाहते थे, तो आज तक आपका मन में कहीं ना कहीं वो दुख छुपा छुपा हुआ है? हाँ साहब, मैं सिपाही बनना चाहता था, अभी भी मैं दौड़ता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि सरकार मेरी देशभक्ति को देख के मुझे एक बार सिपाही बना दे। फिर मेरे 2002 में शादी हुई साहब, 2003 में छोरा हुआ, तो उसका नाम भी मैंने, एक जवान शहीद हुआ था, हाँ, हरदीप सिंह, 13 correct, सेकलाइट correct. इन्फेंट्री, ये हरियाणा करनाल खंडाखेड़ी गांव का था, उसके नाम पे मैंने उसका नाम रखा। वो 15 साल की उम्र में मेरे से 3 इंच लंबा हो गया। तो ये जो आप जो चिट्ठी लिख रहे थे, आप लगातार ये प्रयास में हैं, आप एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आपके पास कितना रिस्पॉन्स बैक आते हैं, कितना रिप्लाई बैक आते हैं? ये पूरी दुनिया के साथ जो 140 करोड़ लोगों के जो एग्जाम्पल हैं, पूरे सेम सभी के, वो सब के सब मेरे ही है पूरे। मेरा कोई भी स्पेशल जरा सा भी नहीं। हमारे देश में इतनी व्यक्ति की गरिमा नहीं है, जवान की गरिमा नहीं है, कहीं पर भी किसी की भी इतनी गरिमा नहीं है। इस वजह से मैं किसी को समझ भी नहीं आया। ये जो स्टोरीज है मेरी, ये जैपनीज़ है। ये कोई ठोस बुद्धिशाली होता है, उसी को ये बात समझ में आती है। देश का आम चूतिया तो ये देख रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसमें है क्या। वो मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं देता फ्री में, और जिसको मैं समझ में आता हूँ वो मुझे फ़्लाइट और राजधानी का टिकट देता है, चाहे वो मेरा उपयोग कर रहा है। लेकिन ये एक सच्ची देशभक्ति है। ये वहाँ से समझ में आती है कि जापानीज़ आर्मी जब प्रथम विश्व युद्ध में गई थी 1914 में फ्रांस में, तो वहाँ के जन नागरिकों ने उन जवानों के प्रति अपनी जो संवेदना व्यक्त की थी, जो पत्र लिखे थे, आज वो जापान के राष्ट्रीय म्यूजियम में रखे हुए हैं। और विश्व देशों के लोग आके उन पत्रों को पढ़ते और म्यूजियम बनाने का इच्छा है? हाँ, लेकिन वो क्यों बनेगा सर? वो तो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू देख रहा है ना सर। वो कॉमन पीपुल है, वो क्यों मरे सर? वो कभी नहीं मरेगा, कभी भी नहीं मरेगा वो। आपका जो ख्वाहिश है कि एक म्यूजियम बनाने का, हाँ, मैं तो अपने बेटे से इस हाल में भी नहीं हूँ कि कैसे को मेरे जाने के बाद में मेरी 26 कुंटल धरोहर को छोड़ना। बोले साला चूतिया, तू बर्बाद हुआ, हमको बर्बाद करता है। तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो शहीद हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन आप कैसे कलेक्ट करते हैं? ये तो बहुत तगड़ा सवाल कर दिया साहब आपने। ये तो पूरे देश की सच्चाई बयां करने जैसा है। ये इन्फॉर्मेशन ऐसे कलेक्ट होती है साहब कि सेना में कौन है साहब? सेना में राजपूत, गुर्जर, जाट, डोगरे, गढ़वाली, मराठी, सिख और कायम खानी, ये सदियों से जो एक चलन चलाया, जो मार्शल्स कॉम्स है, वही जाति आई। तो एक सैनिक का इन्फॉर्मेशन खोजते हैं तो 7 का निकलता है, 15 का निकलता है, 50 का निकलता है, 200 का निकलता है। आज मेरे एनआईटी में सिर्फ जनरल कास्ट के बच्चे हैं महानगरों के, तो वहाँ ये जातियाँ पहुँच ही नहीं पाती। इन जातियों में शिक्षा ही नहीं। मेरी जाति का एक बच्चा नहीं है वहाँ 12,000 में। तो ये इन्फॉर्मेशन एक से कलेक्ट करो तो वहीं से दूसरे की मिलती है साहब। जब आप चिट्ठी भेजते हैं कोई फैमिली को, तो वो लोग जब चिट्ठी उनको मिलते हैं, तो वो अक्सर जब जवाब देते हैं तो कैसे रिस्पॉन्स आते हैं आपके पास? वो वैसे ही है जैसे 10 में से 90 आपको जो मिलते हैं, सबको वैसे ही मिलते हैं। तो उसमें से 2, 4, 5 गंभीर होते हैं, 1, 2 युवकों को याद रहता है। मेरी चिट्ठी एक कोझिकोड पहुंची थी, केरल। तो वो कर्नल साहब थे, उनका बेटा कैप्टन था, वो करगिल में शहीद हुआ था। फिर ये बात अलग है कि वो विश्व की पढ़ी लिखी जाति क्रिश्चियन से आते हैं, जो देश को शिक्षा देते हैं। वो भी इंटेलिजेंस के ही थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे कीपैड फ़ोन पर फ़ोन आया। बोले, हु आर यू कलीग ऑफ माई सन, एंड वाई आर यू माई सन्स नेम रिटन ए लेटर? तो मैंने कहा साहब मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ साहब, मैं सेना में शामिल नहीं हो पाया। तो मैंने साहब ये बहुत बड़ा शहीद जवानों की यादों का एक संग्रह बना के रखा है, और मेरे पास में साहब दिल्ली के नवभारत टाइम्स का कैप्टन साहब का लड़ाई का फ़ोटो भी है साहब, 16 साल पुराना, मैंने संभाल के रखा है। तो उन्होंने बोला, प्लीज़ सेंड मी माई सन्स पिक्चर, प्लीज़ सेंड मी। तो मैंने कहा साहब मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, साल में एक बार छुट्टी जा पाता हूँ दिवाली पे। तो मैं दिवाली पे जाऊँगा साहब, जब सब पूरा रिकॉर्ड में छत पे खोल के और धूप लगाता हूँ कागजों को, क्योंकि बहुत पुराने हो गए साहब, तब मैं आपको भेज दूँगा। तो मैं 4 महीने बाद जब छुट्टी आया तो मैंने मेरे संग्रह में से वो फ़ोटो उनको भेजा। तो वो बहुत खुश हुए। फिर वो अभी 2 महीने पहले ही ख़त्म हुए। तो वो जब तक जिए, केरल से सुबह 5 बजे इधर गुजरात में गुड मॉर्निंग भेजते थे, हाय जितेंद्र कैसे हो? मैं भी लिखता, ठीक हो साहब, बहुत अच्छा हूँ। अभी
मैंने अभी 2 महीने पहले मेरा इधर दिल्ली के पास में पलवल इधर फुलवाड़ी गांव है, वहाँ मेरा एक पोस्ट कार्ड पहुँचा था। तो मैंने बोला वो खेमराज जी को मैं देखना चाहता हूँ। वो भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे। सेकंड राजपूत ढोला पोस्ट में ख़त्म हुए 21/10/1962 को। तो उनके परिजनों ने बोला साहब फ़ोटो नहीं है। तो मेरे संग्रह से मैं फ़ोटो देने आया। आज उन गांव वालों ने 63 साल के बाद में उसको देखा। तो जब जब ऐसा कोई एक बहुत, देखो ये जो काम आप कर रहे हो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वुड से, जो कोई भी कर सकता है। बिकॉज इसमें जो आप अपना मेहनत, अपना लगन और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इमोशंस आप लगाते हो, वो इसका कोई प्राइस नहीं होता है, इसका कोई प्राइस टैग नहीं होता है। तो जब आपका ड्यूटी करते हो एज अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद आप ये काम करते हो, आप अपना दर्शकों को ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो या पोस्ट कार्ड आपने लाए हो जो आप दिखाना चाहते हो? मेरे एनआईटी से भी जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ साहब, वहाँ मेरी प्रेरणा से बच्चों ने 1 लाख लेटर लिखे हैं जवानों को, और मुझे मसाल लेके शहर में घुमाया और 20 लाख रुपए भारत के वीर में डोनेट किए थे। तो तब से मैं वहाँ रुक गया साहब। ये पोस्ट कार्ड इन्हीं को लिखते हुए 2010 के साल में मेरी एक आँख खराब हुई, जब सीआरपीएफ के 6 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 72 जवान एक साथ शहीद हुए थे। तब मेरा ये पत्र लिखने का क्रम टूट गया, क्योंकि ये 2-3-4 ही लिख पाता था मैं दिन में। तब से मेरी एक आँख खराब है, लेकिन फिर भी जब तक मेरी दूसरी आँख आबाद है मैं लिखता रहूँगा। मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ अभी आपको। मैंने 5000 पत्र एडवांस लिख के रखे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था शुरू से ही कि मेरे जाने के बाद या मेरे रहते हुए इस काम को दुनिया में दूसरा कोई करेगा नहीं। तो मैं कर रहा हूँ सर लगातार। मेरे मन में खुशी है, मेरा जीवन देश के काम आया। और जब कोई जवान शहीद होता है तो ये देशभक्ति आम आदमी की फील्ड है भी नहीं। सही बात नीचे है। उसमें क्या लिखा होता है, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। और मेरे भी वीडियो आते हैं तो उसमें लिखा रहता है लगे रहो मुन्ना भाई। तो सच्चाई यही है। फेसबुक पर कोई अच्छी पोस्ट पर अगर कोई 6-7 लाइन लिख दे तो वो बहुत बड़ा जीनियस होता है साहब, बहुत बड़ा जीनियस होता है। बाकी आम लोगों को कुछ पड़ी नहीं है, लोग भूलते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं। तो मुझे मेरे मन में तो खुशी है साहब कि मैं एक सफल आदमी हूँ। नहीं, बहुत खूब, मीन्स बहुत खूब। मीन्स सफलता जो होता है, सफलता इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू अर्न, सफलता इज़ योर इंटरनल सेटिस्फैक्शन। और जिस तरह से, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी काम करते हैं इन वेरियस फील्ड्स, आप भी अपना फील्ड में अपना देश के लिए जो काम कर रहे हो, ये वाकई ये इतना हाई एंड एलिवेटेड काम है। और ऐसा काम करने वाला इंसान नहीं मिलता है। हाँ जी, आप कुछ दिखा रहे थे। ये रिशालदार सकत सिंह है, 17 पोना हॉर्स, बेलवा गांव, शेरगढ़, जोधपुर। ये 1971 वार के शहीद हैं, अरुण क्षेत्रपाल साहब के साथ के, उन्हीं की बटालियन के। अच्छा। इस प्रकार की ऐसी 500 मूर्तियाँ मैंने बना रखी है। पर मेरा तो घर ऐसी हैसियत ही नहीं है साहब मेरी संभालने की, तो सब खराब हो रही है, ऐसी मिट्टी निकल रही है। अब मेरी ख्वाहिश एक शहीद हाल बनाने की है साहब, जहाँ मैं सब इस धरोहर को रख सकूँ। तो ये जो आप बनाते हैं, तो आप कैसे बनाते हैं इसको? ये बहुत पहले के समय से बनी हुई साहब। ये सिर्फ मिट्टी का जो घड़ा है। तो ये आप खुद बनाते हैं, किसी से बनवाते हैं? नहीं, मैं बनाता हूँ साहब। अच्छा। ये लेकिन बहुत सारा हूबहू नहीं बन पाता है। हाँ, ये वो तो तो एक जाहिर सी बात कॉपी है। इसलिए लिया है कि इससे बहुत सेम मिल रही है उनके फोटो से, राइट, इसलिए दिखाने के लिए लिया है। राइट, या तो फैंटास्टिक। ऊपर सिर्फ एसन पेंट ही है, हाँ, और अच्छा, कुछ भी नहीं। अच्छा। अब और कुछ लाए हैं दिखाने का? और ये पोस्ट कार्ड है, और ये जहाँ शहीदों के घर पर गया साहब, अच्छा, तो ये उनका मिट्टी है? तो ये मिट्टी है अच्छा, उनके माता पिता के चरणों की। बहुत खूब, बहुत खूब। ये अभी 7-8 साल पहले ये बजाज कंपनी ने वो फटफटी बनाई है साहब, विक्रांता, हाँ जी, और मोटरसाइकिल। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उनको पता चला मेरी कहानी, तो उन्होंने ये सब देखा साहब। तो पहले तो जिस हाल में देखा, अच्छी तरह देखते रहे वो काले शीशे में से, महंगी गाड़ी में से मेरे को। फिर एक बढ़िया होटल में ले गया, अच्छी तरह नहलाया धुलाया, मेरे को 2 जोड़ी कपड़े दिलाए, फिर ठीक से बैठा के बात की, फिर मेरा रिकॉर्ड देखा, फिर बोला बजाज आपके लिए क्या कर सकता है। तो मैंने कहा साहब 15 पैसे के ज़माने से पोस्ट कार्ड लिख रहा हूँ, आज इन बहुतों के माँ बाप भी मुझे बुलाते बुलाते मर गए, तो मैं इनको मिलना चाहता हूँ साहब। तो बोले ठीक है, आप कहाँ मिलेंगे। तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा शहीद जोधपुर ज़िले में है, शेरगढ़ तहसील में, वहाँ मिलना है। मैं अपने काम में भी ले जाता, वहाँ भी मैं अपनी नाम अपना बनाता, लेकिन मैं वहाँ लेके गया। मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी 186 शहीद है, विक्टोरिया क्रॉस भी है वहाँ पर, लेकिन मैं वहाँ लेके गया, वहाँ सबसे ज़्यादा हैं। 812 जवान शहीद हैं वहाँ के, 381 फर्स्ट वर्ल्ड वार के हैं, और 438 के करीब सेकेंड वर्ल्ड वार के हैं। करगिल का पहला शहीद भंवर सिंह, 27 राजपूत रेजिमेंट, 813 नंबर की गिनती उनकी होती है। राइट। तो मैंने वहाँ शूटिंग किया, ताकि
इन जवानों के बलिदान को और इस इलाके को मैं हाईलाइट करूं। फिर वहाँ से आने के बाद में साहब वो बजाज ने मुझे एक विक्रांता बाइक गिफ्ट की। तो वो शोरूम से घर तक लाने के लिए मैंने मेरे गांव से मेरे भाई को बुलाया था, क्योंकि मैं 39 साल की उम्र में चलाना सीखा था। अच्छा, बहुत जी। खूब, एटलीस्ट सीख गया था। चलिए, आई थिंक we are in the last phase of this episode. This episode is not only emotional, but this talks so much that, you know, each one of us who are Indian, we are truly proud to be an Indian. And within India, you have so much of great resource, great people, where Jitendra ji jaise insan who have been working relentlessly to preserve our brave warriors' thought processes, who have been writing letters to them. कुछ मैं कहना चाहूँगा। हाँ जी, बताइए। एक मेरा एक छोटा सा जो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, लेकिन वो किसी को समझ नहीं आता और वो हाँ पता जी, भी नहीं चलता है। बताइए बताइए। कि जैसे आप देखते हैं सब दुनिया जो है पढ़े लिखे के पीछे भागती है, चमक दमक के पीछे सब जगह पे। तो आज मैं एनआईटी में हूँ। एनआईटी बहुत बड़ी जगह होती है, वहाँ राष्ट्रपति मुर्मू भी आ चुकी है कन्वोकेशन में। तो वहाँ मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से ज्ञान पैदा होता है। तो मुझे पता है पढ़े लिखे आप बहुत जल्दी हमें समझ जाएंगे और आपसे बातचीत करना ईजी है। मैं बातचीत कर रहा हूँ राजपूत, गुर्जर, जाट, डोगरे, गढ़वाली, मराठी, सिख और कायम खानी, जहाँ से आज लोग फौज की नौकरी ख़त्म हो गई तो भी आज अग्निवीर में भी जा रहे हैं। तो वहाँ शिक्षा पहुँच नहीं पाई, तो उनको बातचीत करके जो मैं जिस तरीके से समझा पाता हूँ और उनसे मैं फ़ोटो ले पाता हूँ, ये एक बहुत कठिन काम है। सही बात है, सही क्योंकि बात। ये एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के एक बड़े एंकर ने मुझसे पूछा था, बोले आप सिर्फ एक ही बात बताइए कि आपके पास में इतना सारा डाटा है, इतने साल से आप लेटर लिख रहे हैं, इतने सारे आपके पास में मोबाइल नंबर हैं, इतनी फैमिली से आप बात करते हैं, सिर्फ आप एक ही सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या बात करते हैं। क्योंकि बिना लालच के भारतवासी को बात समझ में आएगी कैसे? या तो कुछ ले ले या कुछ दे दे तो याद रहता है। आप क्या बात करते हैं देशभक्ति की? ऐसे गिने चुने घर होंगे गिनती के, जहाँ बाप भी सेल्फ है और बेटा भी सेल्फ है। घर में बाप बेटे एक दूसरे पे गिर रहे हैं, बेटा कमाएगा तो बाप खाएगा, बाप कमाएगा तो बेटा खाएगा। आप क्या बात करते हैं? तो मैंने कहा नहीं साहब, मेरी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। मेरी चिट्ठी हरियाणा हिसार पहुंची थी, तो वहाँ शहीद राजपाल सिंह, उनके पिता ने मेरा पोस्ट कार्ड पढ़ा। तो बोले जैन साहब, हौलदार रामपाल 9 जाट, ये मेरा बेटा था 2nd जाट का, राजवीर सिंह, इसके साथी हैं आप? मैंने कहा नहीं सर। तो बोले आप बरेली से हैं, सेंटर से? मैंने कहा नहीं साहब। अच्छा, तो बोले आप हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं साहब? मैंने कहा नहीं साहब। तो बोले अच्छा साहब, तो फिर आपने को राजपाल की जानकारी कहाँ से मिली? मैंने कहा साहब, मैं इस प्रकार की खबरों को सजो कर रखने वाला एक व्यक्ति हूँ। मेरे पास में देश भर के जवानों की यादें हैं, और ऐसे ही भारत के एक आम नागरिक की जिम्मेदारी के तौर पर मैंने आपके बेटे के बलिदान को याद किया और उसे नमन किया। ये एक आम नागरिक की संवेदना है। आप पढ़िए और सबको पढ़ के सुनाइए, राजपाल के पूरे ख़ानदान को। बोले साहब वही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे साहब, मैं तो पूरा फूल गया आपको सुन के। बड़े वो धर्मपति साहब 96 बड़गाम ऑपरेशन में ख़त्म हुआ था मेरा बेटा, वो जब से दोपहर में खुश है। बोले उसको ऐसा लग रहा है साहब कि राजपाल की चिट्ठी आई, बोले वो जिंदा है। बोले साहब मेरे घर में खुशियाँ ला दी आपने। तो बोले 2 लाइन कह दो साहब। तो मैंने कहा साहब बिल्कुल कहिए, आप सब कुछ कह सकते हैं। तो बोले नरगिस हज़ारों साल रोती है अपनी बेकदरी पर, सदियों के बाद कोई दीदावर पैदा होता है, वो तुम हो मेरे शाम, वो तुम हो मेरी शाम। बहुत खूब। तो ऐसे कोई एक नहीं। अब ये तो कि आपका कुछ टाइम लिमिट है, मैं क्या कहूँ यहाँ पे। अब यानी 26 साल की जर्नी हो गई है, मैं क्या क्या सुनाऊँ आपको। बहुत खूब, बहुत खूब। So you know, to summarize this podcast, we have to have more Jitendra Singh Jis in India, but easier said than done. Whilst, you know, we all are proud to be an Indians, but the truth is that just because we have our great warriors, our great brave Indian soldiers who always protects us, and people like Jitendra Singh have shown that when you really have passion, then passion can supersede multiple other dimensions.
and you can actually understand the true fallacy, the true thought process, the true orientation, and the true Deshbhakti to an Indian. With this, we end this fantastic emotional episode. We could have spoken on and on, but there's a timeline for episodes. And with this, we end this beautiful, beautiful, amazing episode by saying, Mera Bharat Mahan, Jai Hind. Namaste. नमस्ते।